वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर क्लास वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर क्लास 10 का एनसीईआरटी में जो आप ट्रिगोमेट्री बनाते हैं उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, जैसे कि प्रूमेंट बनाइएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, sin थीटा इंटू cos थीटा 1 होता है। अगर ये सब फार्मूला याद रहेगा तो प्रूमेंट आसान हो जाएगा। फार्मूले पर ही टोटल प्रूमेंट क्वेश्चन है जो आप हिंदी में कहते हैं सिद्ध करना है। तो सिद्ध तभी आप कर पाइएगा जब ये फार्मूला, ज्यादा फार्मूला नहीं है, 6-8 फार्मूला है, 8 फार्मूला और छोटे छोटा फार्मूला है, और वही 8 फार्मूला से 24 फार्मूला का निर्माण हो गया है। अगर 24-32 फार्मूला का निर्माण हो गया है तो आपको ज्यादा नहीं 8 फार्मूला को दिमाग में अटैच करना है और ध्यान से देखना है। आपको धीरे धीरे हम समझाएंगे, आपको ऐसा बताएंगे नहीं कि आपके माइंड में हमको टोटल फार्मूला सेव कर देंगे, लेकिन आपको ज्यादा नहीं 10 मिनट आप टाइम दीजिए। 10 मिनट में आपके माइंड में पूरा फार्मूला दिमाग में डाल देंगे। लेकिन कैसे डालेंगे, बढ़िया से देख लीजिए, एक बार हम बता दें, दूसरा बार आप कॉपी में लिख लीजिए, तीसरा बार आप खुद बनाकर देखिए। कॉपी में अलग कॉपी ले लीजिए, जैसे कि आप अगर पेपर तो आप नहीं आता लगभग तो सब मोबाइल में न्यूज देखते हैं, लेकिन कोई पेज ले ले और पेज में फार्मूला लिखे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। फिर लिखेंगे सेक थीटा इनटू कॉसेक थीटा 1। ऐसे फार्मूला बहुत सारा है, तो जो मेन फार्मूला है उसको पहले आप दिमाग में रखिएगा। देखिए कौन फार्मूला मेन है, अब जो फार्मूला है आप पूरी तरीका से आप इंपॉर्टेंट देखिएगा। लिखिएगा sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला यूज होगा, ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों फार्मूला है ना, अब इसका 1 आया है, अब यही फार्मूला से दो फार्मूला का और निर्माण होगा। बोले कैसे सर, देखिएगा हम लिखेंगे sin थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं कि आपको पता होगा, ध्यान से समझिएगा, फार्मूला समझ जाएगा ना तो आपका कॉन्सेप्ट कभी हिलेगा नहीं। देखिए sin थीटा है, मल्टीपल में है तो ये अगर गुना में रहता है तो ये भागा में आ जाता है, ये भागा में आ गया। फिर क्या होगा, फिर लिखेंगे इस पे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। ठीक है, इस तरीका से आपको पूरा तरीका से लिखना पड़ेगा। अब देखिए यही फार्मूला से दो ठो बना, अगर आप इसको समझ के याद कर लिए तो ये दोनों आप नहीं बना लीजिएगा। तो फर्स्ट फार्मूला कंप्लीट हुआ। सेकेंड फार्मूला क्या है, सेकेंड फार्मूला दिमाग में रखिएगा। सेकेंड फार्मूला है tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से दो फार्मूला और बनेगा। क्या क्या बनेगा, देखिएगा tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा होगा ना। देखिए ना, tan थीटा है और cot थीटा मल्टीपल में है तो ये भागा में आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर लिखेंगे cot थीटा 1 बाई tan थीटा कैसे आएगा, देखिएगा tan थीटा जब ये cot थीटा लिखे हैं और cot थीटा जब गुना में रहता है तो आपको पता है कि भागा में आ जाता है, तो ये दूसरा फार्मूला कंप्लीट हुआ। तीसरा फार्मूला क्या होगा सर, तीसरा फार्मूला भी आसान ही है। तीसरा फार्मूला है cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। यही फार्मूला से दो फार्मूला का और निर्माण होगा। तो क्या लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। देखिए अगर आप ये फार्मूला को अगर दिमाग में, ये तीनों फार्मूला से ये कितना बन रहा, ये 6 फार्मूला बन गया। 3 फार्मूला से 6 फार्मूला का निर्माण हो गया। इसका मतलब कि आप 3 को याद करते हैं तो 6 फार्मूला आप खुद बना लीजिएगा, यानी आप याद कीजिए 1 और दोगुना तो दिमाग में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 हो चुका समाप्त। चौथा देखिएगा, तो 1 लिख लीजिएगा, 2 3 और ये हो जाएगा 4। चौथा क्या फार्मूला है, चौथा फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। हाँ सर ठीक है, sin थीटा बाई cos थीटा आपको दिमाग में रखना होगा। ये फार्मूला का बहुत यूज होगा, ये फार्मूला को दिमाग में रखिएगा। ये भी यूज होगा लेकिन सबसे ज्यादा ये यूज होगा। फिर लिखिएगा cot थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा बाई sin थीटा। अब देखिए cos थीटा बाई sin थीटा, tan का उल्टा cot होता है। जब tan का उल्टा cot होता है तो देखिएगा tan sin थीटा बाई cos थीटा। अब देखिए cot है ना तो cos थीटा बाई sin थीटा। देखिए आपको ज्यादा याद नहीं कराया, 5 फार्मूला याद कराया है और 3 और याद करा देंगे, तो 8 फार्मूला से ये आप 20 फार्मूला का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन पहले समझिएगा तब ना, आप समझना ही नहीं चाहिएगा। आप सोचिएगा कि रट्टा मारते मारते याद कर लेंगे। रट्टा का कोई अंत नहीं है मेरे भाई, रट्टा आप मारते रहिए लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप दिमाग से नहीं
नहीं सोचिएगा और जो मेन फार्मूला है उस मेन फार्मूला को याद कर लीजिए और उसमें से कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। कम से कम एक वीक तक छोटे पेज में आप एक पेज निकाल 2 पेज, उसके बाद में आप जब भी बैठे ना पढ़ने के लिए अब पट 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 उठा लिए sin थीटा इनटू cos थीटा 1 tan थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू 1 sec थीटा cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1, इस तरीके से याद कर लिए और ये सब तो आप कन्वर्ट कर ही लीजिएगा। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा cos थीटा बाय sin थीटा, ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे याद रहेगा ना तो सिद्ध करने वाला ऐसा ही क्वेश्चन उड़ जाएगा। आपको 6 नंबर सबसे ज्यादा, आपको पता है कि ट्रिगोमेट्री में सबसे ज्यादा नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ट्रिगोमेट्री को भड़कस को निकालिए, यही सब भड़ास है, यही सब भड़ास को अगर दिमाग में डाल लीजिएगा ना, कोई भी क्वेश्चन आप बनाइएगा, देखिए कितना आसानी से बनेगा। जब हम इसको आपको याद करा देंगे तो देखिए क्वेश्चन लाएंगे अब बताएंगे, और क्वेश्चन को अब जो जिसको याद नहीं रहेगा ना तो बता बता के बताएंगे। देखिए बाबू sin थीटा इनटू cos थीटा बताया था, यहाँ तक यूज हो रहा है। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बताया था, देखिए यहाँ तक यूज हो रहा है। ऐसे बता बता के हम आपको आगे लिख लेंगे, ताकि अगर नहीं याद हुआ होगा तो याद करा करा के लिख लेंगे, और जब याद हो जाएगा फिर आप बनाते रहिए। अगर एनसीईआरटी मैथ जो भी स्टूडेंट बना रहे हैं, आप ध्यान रखिए, हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, कम से कम एनसीईआरटी को कम से कम 5 बार जरूर बनाए। इतना पतली कर दिया गया है यार, इतना पता है, हम इतना मोटा था तो हम कम से कम 13 से 14 15 बार खत्म कर चुके थे एक सीजन में। हम कोई चैप्टर को लेते थे 1 घंटा में समाप्त कर देते थे, और अगर संडे रहता था ना तो एक दिन में 6-7 चैप्टर समाप्त कर देते थे। थोड़ी ना माइंड में रहता है, पूरा लिख लिखते ना, खाली दिमाग में लिख रहा है एग्जाम में, लेकिन हर शनिचर को टेस्ट देते थे तो क्वेश्चन तो दिमाग में रटा गया था। तो रटा गया था ना तो पहले ऐसे आप टेस्ट अगर चल रहा होगा तो ठीक है, लेकिन टेस्ट से आप भागिएगा नहीं। कहीं भी टेस्ट, अगर आप जिस कोचिंग में पढ़ते होंगे तो कोचिंग में आप जरूर जाते हो, अगर कोचिंग में जा रहे हैं तो टेस्ट में भागिएगा नहीं। आपको टेस्ट एहसास दिलाएगा कि आप कितना बेहतर हुए हैं और कितना बेहतर करने की जरूरत है। अगर वो सब आप कंप्लीट करते हैं ना तो आप तो बेहतर होंगे, आपके माँ बाप का गर्व से, आपके गर्व से दिल चौड़ा हो जाएगा। आप इस तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तो, लेकिन अगर आप में नहीं मेहनत कीजिएगा तो समझिए कि आप किस तरीका से जिंदगी में आगे सरवाइव कीजिएगा। तो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको अभी मेहनत करना पड़ेगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वीक कंडीशन हो चाहे स्ट्रांग कंडीशन हो, या वीक फैमिली से हो या स्ट्रांग फैमिली से हो। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर हमारे माँ बाप कितना कठिन परिश्रम से अगर हमें पैसा दे रहे हैं तो हम मेहनत करके क्यों नहीं बढ़िया किया जाए, ताकि बढ़िया स्टडी कर करके एग्जाम में बढ़िया बढ़िया नंबर ला करके अपने घर जवार का नाम रोशन करें। अगर आप रोशन करिएगा तो फलना का बेटा, माँ बाप चलेंगे तो फलना का बेटा बहुत टॉप किया है इस जगह पे, आप ऐसे आप गिनाएंगे। तो इस तरीके से फॉर्मूला याद किया जाता है। चलिए क्वेश्चन कुछ और फॉर्मूला है, 3 और फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। 3 फॉर्मूला क्या है सब लिखिएगा, लिखा हुआ है, लिखिएगा। 5 हो चुका था, 6ठा लिख लीजिएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस तरीका से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर क्या लिखेगा, अब यही से 3 फार्मूला का निर्माण होगा। देखिएगा बोले कैसे सर, देखिए हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा आप ऐसे लिख लिए होंगे, क्योंकि अगर इधर देखिए ना, इधर साइन है इधर प्लस है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब क्या लिखेंगे जगह पे, फिर लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। हाँ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं बढ़िया तरीका से। तो आप ऐसे लिख लिए होंगे, ऐसे फॉर्मूला लिखना होगा। अब देखिए क्यों ना हम ये दोनों को याद नहीं करेंगे, क्यों ना हम इसको याद कर ले और इसी से कन्वर्ट कर करके हम बढ़िया तरीका से दिमाग में अटैच करें। फार्मूला एक है लेकिन बन रहा अनेक। अब देखिए इससे जो बना ना 2 फार्मूला और बनेगा। बोले कैसे सर, देखिएगा लिखेंगे sin थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख तो सकते हैं, देखिए स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ता ही, आपको पता है। उसी तरीका से इस जगह पे भी होगा, लिखिएगा cos थीटा रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आप इस तरीका से जब स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया। तो देखिए एक फार्मूला है लेकिन 4 फार्मूला का निर्माण हो रहा है। उसी तरीका से इस जगह पे भी है। 7वां फार्मूला में क्या लिखिएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब sec स्क्वायर थीटा, अब देखिए ये फार्मूला से कितना फार्मूला बनेगा, 4 फार्मूला बनेगा। अब क्यों ना इसी को याद कर लिया जाए और 4 फार्मूला खुद बना लिया जाए। तो देखिए क्या बनाएंगे, तो लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ सर ठीक है, tan स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे sec स्क्वायर थीटा
प्लस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आप इसको उल्टा कर दिए सर, उल्टा नहीं किए। देखिए अगर स्क्वायर है, टेन को उधर लेके गए हैं और ये प्लस में है, अगर ये माइनस में है तो उधर ले गए तो प्लस में हो गया, और इधर प्लस में ये इधर लाए तो माइनस में हो गया, वही फार्मूला बना। और यही फार्मूला से फिर क्या बनेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा। फिर इस इधर क्या होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू टेन थीटा। का स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया। देखिए 4 फार्मूला इसका भी निर्माण हो चुका। फिर क्या लिखेंगे, फिर 8वां में है, ये 8 ही फार्मूला है मेरे भाई। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए कंफ्यूज, ये फार्मूला में बहुत ज्यादा, ये दोनों फार्मूला बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, लेकिन हमारा कोई ऐसा टीचर ना हुआ कि हमको बता दे कि इस ट्रिक से नहीं बताया गया। हम बहुत रट्टा मारी, उसके बाद में हमको याद तो हो ही गया था। लेकिन देखिए यहाँ सेक है, यहाँ टी है, तो आप यहाँ ध्यान रखिए कॉसेक और कॉट है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो आप कॉसेक कॉट को साथ में रखिएगा स्क्वायर के टर्म में, तो आप कभी नहीं भूलिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे याद कीजिए तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर अब ऐसे किए हैं तो अब देखिए, अब इससे क्या 3 फार्मूला का और निर्माण होगा। एक फार्मूला है, देखिए 3 फार्मूला है, तो यहाँ 8 फार्मूला का निर्माण हो गया। अब तीसरा जा रहा है तो कितना होगा, 12 फार्मूला हो जाएगा। लेकिन क्यों ना हम 12 फार्मूला को नहीं याद करेंगे, क्यों ना हम ये 3 फार्मूला को याद कर करके हम अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा करते हैं तो आप में एलिजिबिलिटी इतना आएगा ना कि आगे चल करके आपको बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बढ़िया तरीका से कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा। देखिए फिर क्या करेंगे, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा है, अब कॉट को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ सर कोई बात नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा, अब क्या कीजिएगा, अब फिर लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 को इधर लेके और ये कॉट को हम उधर लेके जा रहे हैं, इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कंप्लीट। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, तो क्या करेंगे, लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा का है क्या, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट नहीं काट दीजिएगा, स्क्वायर से कॉट नहीं काट दीजिएगा, क्योंकि इस जगह पे 1 प्लस में है। दिमाग में जरा अगर कैलकुलेशन दिमाग में है अटैच तो अटैच रखिएगा, नहीं तो आप भूलिएगा नहीं, इन्हें के स्क्वायर से रूट को काट दीजिए, गलत हो जाएगा। तो आप एज इट इज इसी तरीके से रहेगा। फिर क्या कीजिएगा, फिर इसका स्क्वायर हटाएगा तो कॉट थीटा रूट अंडर क्या होगा, कॉसेक थीटा माइनस 1 स्क्वायर में रहेगा ही, क्या इसका स्क्वायर हटा, इसमें रूट चढ़ा है। और ये पूरा फार्मूला त्रिकोणमिति का आपके माइंड में सेव हो गया होगा। कितना फार्मूला है, 8 फार्मूला है। बना कितना, देखिए 12 ये हो गया, और 12 वो था और 6 था, 12 6 18 और 8 26, यानी 26 को नहीं 8 को याद करना है। 8 से 26 का निर्माण हुआ, 8 से 18 का निर्माण हुआ, तो 18 को याद नहीं करना, 18 इसी से बना है, और 18 इसी से बना है तो 8 को याद कर लेंगे और उसी से कन्वर्ट कर करके दिमाग में अटैच कर लेंगे। जब अटैच कर लेंगे तो फिर प्रूवमेंट में 6 नंबर आप एग्जाम में बढ़िया नंबर ला करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। तो अगर मेरी मेहनत आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो दोस्त हो, आपका पड़ोसी हो, या आपके परिवार में 10th क्लास में पढ़ रहा हो, उसके पास भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर आपके बताने का लेक्चर किस तरीका से बेहतर है या फिर अनबेहतर है। दोनों में आप अंतर दे सकते हैं, अगर बेहतर रहेगा तो और बेहतर करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।